Hoy. हाँ मस्ती फोटो मिला, हमको मिला नहीं है, लगा मिला नहीं। विद्यालय ईटानगर चिंपू के लिए ये अतीब महत्वपूर्ण दिन है। इतिहास इसे याद करेगा, इस भूमि को याद करेगा कि इस भूमि पर एक महान देशभक्त, महान योगी का पदार्पण हुआ है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज यहाँ की अलग अलग संस्कृतियों का नृत्य जिन माताओं बहनों ने बेटियों ने प्रस्तुत किया और अंत में प्रकृति की रक्षा का संदेश लेकर के जो हमारे बीच में यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य और अपनी परंपराओं की जो प्रस्तुति की, एक बार सभी के लिए सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ के ऋषि लोग दोनों पोलों की उपासना करते हैं। मैं वेदों का पढ़ा हुआ वैदिक संस्कृति का उपासक हूं और हमारे ऋषि सब अग्नि और सोम की ही उपासना करते थे। सोम माने चंद्रमा और अग्नि माने सूर्य। और वेद में मंत्र है स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घृता जानता संगमे मही। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, स्वस्ति बोलते हैं कल्याण को, पंथाम बोलते हैं रास्ते को। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम सदा कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। किसको अपना आदर्श मान के? सूर्य चंद्रमसा विवा, सूरज और चांद को। तो सृष्टि के आदिकाल से हमारे पूर्वज सूर्य और चंद्रमा, सोम और अग्नि की उपासना करते आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं केवल ऋषि लोग ही चंद्रमा और सूर्य के उपासक नहीं, तो विपोलों के उपासक नहीं, हम सब सूर्य और चंद्रमा के उपासक हैं। इसलिए हम सभी ऋषि हैं। जो सूर्य और चंद्रमा की उपासना करे वो ऋषि है। तो मैं भी सूर्य और चंद्रमा की उपासना करता हूं। बस मेरा और आप में बस इतना ही अंतर है, आप पहाड़ में पैदा हुए, मैं नीचे पैदा होकर के पहाड़ में आया हूं। तो हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मेरे से एक ऋषि भाई ने बोला, बाबा हम अरुणाचल के लोग जब नीचे जाते हैं और हिंदी में बात करते हैं और अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, तो बोले हमसे पूछते तुम हिंदुस्तानी कैसे हो? तुम तो चीनी जैसे लगते हो, तुम तो भूटानी जैसे लगते हो, तुम तो नेपाली जैसे लगते हो। बोले बाबा इस भ्रम को हटाओ, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझे ये सब अरुणाचल वाले
पक्के सच्चे आदर्श हिंदुस्तानी लगते हैं और इनके दिलों में जो भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, अपने धर्म और संस्कृति, अपने सभ्यता के प्रति जो निष्ठा है, क्या एक भी भाई मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके मन में अपने वतन के प्रति आस्था ना हो। इतनी गहरी निष्ठा चीन वाले कहते हैं और गूगल वाले कभी तो मैथ में भी दिखा देते। ये सब चीन वाले बहुत बदमाशी करते हैं, लेकिन हम 120 करोड़ भारतीय हम पूरे अरुणाचल के लोगों को कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं ना, खास करके दिल्ली में जो लोग बैठे हैं ना, वो बिल्ली की तरह डरपोक हो गए हैं। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो कायर, कमजोर और बुज़दिल हो गए हैं। इसलिए जब भी कोई बात चीन अरुणाचल के बारे में कहता है तो वो स्ट्रांग रिएक्शन नहीं करते। इसलिए मैं आपको एक स्पिरिट देने आया हूं, एक हौसला देने आया हूं, आपको एक डिवाइन मोटिवेशन देने आया हूं कि हम 120 करोड़ भारतीय अरुणाचल वालों के साथ में हैं। आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। इसलिए किसी को ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि चीन क्या कहता है, अमेरिका क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है। हम सारे हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि अरुणाचल हमारा है और हम अरुणाचल के हैं। ऐसा जज्बा, ऐसा जोश, ऐसी ऊर्जा, ऐसा पराक्रम सबके भीतर होना चाहिए। रही बात, कई बार क्या होता है, हम लोग जो है ना, एक खास करके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, खास करके जिसको भारत के बारे में जानकारी नहीं है, इसको मैं अज्ञानता कहूंगा। अज्ञानता, इग्नोरेंस। अज्ञानता से, इग्नोरेंस से कोई जब शकल सूरत देखते, हिंदुस्तान में सब लोगों की शकल सूरत कहां मिलती है, एक जैसी कहां है? आप जब तमिलनाडु के लोग देखो, साउथ के लोग देखो, इधर दक्षिण के लोग देखो, उत्तर के लोग देखो, पूर्व के लोग देखो, अरे भारत की विशेषता ही यही है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। हम सबके, जरूरी थोड़ी है कि हम सबके चेहरे एक जैसे दिखाई दे और हम सबके शरीर एक जैसे दिखाई दे। अरे शरीर के अंदर देखो, सबके भीतर ऋषियों का खून है। हम सबके पूर्वज ऋषि मुनि थे। सबके भीतर एक ही जैसा खून, एक ही जैसे हृदय, एक ही जैसा आत्मा, और हम सबका पिता परमात्मा भी एक ही है। और रही बात अरुणाचल के लोगों की, अरुणाचल में यूं तो पूरा भारत बसता है। पूरे भारत के लोग, कोई नौकरी से, कोई बिजनेस से, कोई सिविल सर्विसेज से, कोई आर्मी से, अलग अलग तरह से अब अरुणाचल में आके बस गए हैं। इसलिए पूरा भारत जहां पर बसता है वो अरुणाचल प्रदेश है। पूरा भारत यहां बसता है। और पता नहीं जो है, मुझे तो जो तो सारे हिंदुस्तानी सुंदर लगते हैं, लेकिन उसमें कोई लोग कहते हैं कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे तो अरुणाचल वाले बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मैं आपकी बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले से ऐसा, मेरे अंदर ऐसा है। जब मैं अरुणाचल नहीं आया था तब अरुणाचल के भाई बहन कभी कभी एक दो मुझसे मिलते थे। फिर यहाँ के लोग फिर हरिद्वार में जाने लगे। तो भारत में, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि कश्मीर के लोग खूबसूरत होते हैं। मैं कश्मीर के लोगों की भी बड़ाई करता हूं, क्योंकि कश्मीर वह भी हमारा भारत का बहुत खूबसूरत स्वर्ग। कश्मीर भारत का स्वर्ग है। और केसर की क्यारियों में जहां खुशबू आती थी, अलग बात है कि वहां अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में तो मोहब्बत इतनी है, कोई चाह करके भी यहां झगड़ा नहीं करा सकता।
इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्रेम से, करुणा से, ऐसे भीतर तक भरे हुए हैं। किसी को भी देखो तो देखते ही ऐसा लगता है एकदम निर्दोष, प्यारे प्यारे। मैं तो बोल रहा था यहाँ लोग बड़े भी हो जाते तो बच्चे जैसे लगते हैं। मैंने यहाँ कोई मुझे बुढ़ा दिखाई ही नहीं देता। अभी थोड़े थोड़े मोटे होने लग गए हैं। ये भी थोड़ा अपना योगाभ्यास और करना शुरू कर देंगे तो आप तो कितने अच्छे हैं। और ये कितना अच्छा एनवायरमेंट है, देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़, वृक्ष ही वृक्ष। पहले ऋषि मुनि हिमालय में रहते थे। ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? तुम किन की संतान? ऋषियों की संतान है या राक्षसों की? हम ऋषियों की संतान है, ऋषि पुत्र है। लेकिन आजकल ऋषि पुत्र कुछ शीशी पुत्र हो गए। शीशी समझते हैं ना, बोतल। शाम को बोतल पीने लगे, इधर भी दारू पीने लग गए ना, ठीक है? बच्चे बोल रहे हैं बाबा जी आप पीने लग गए। तो ऋषि पुत्रों को शीशी पुत्र नहीं होना चाहिए, सब बोल रहे हैं। अच्छा ये बेटियां तो नहीं पीती? बेटियां क्यों नहीं पीती? क्योंकि मां नहीं पीती। मां नहीं क्यों पीती? क्योंकि माता सीता, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा कोई भी माता नहीं पीती थी। फिर पिताजी क्यों पीते? शिव भगवान कभी दारू नहीं पीते, भांग भी नहीं खाते थे। शिव जी जैसे मुझे आज करोड़ों लोग भांग, धतूरा, दारू, बीड़ी, सिगरेट मेरी झोली में डाल देते हैं। आपने देखा होगा कई बार? मैं जब मांग नहीं करता हूं तो पूरा भर जाता है मेरा। बीड़ी, सिगरेट, भांग, धतूरा। और राजस्थान में गया तो अफीम भी दे देते थे। तो मैं पुलिस वालों को बोलता था भाई मुझे पकड़ना मत, मैं खाता पीता नहीं हूं, लोग मुझे देते हैं। तो शिव जी भगवान खाते पीते नहीं थे, लोग उनको दे देते थे। अर्थात वो सबका लेते थे, पीते। तो भगवान शिव जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान हनुमान जी, गौतम कपकाद ऋषि मुनि, कोई भी ऋषि मुनि कोई भी नशे का सेवन, और केवल ऋषि मुनि नहीं, प्रोफेट मोहम्मद साहब भी कोई नशे का सेवन। कुरान के अंदर भी शराब पीने को हराम कहा है, पाप कहा है, अधर्म कहा है। और बाइबल में भी नशे का निषेध किया है। कोई भी अपने फादर, कोई भी पोप दारू पीता देखा? बीड़ी, सिगरेट? इसका मतलब सभी धर्म नशे का निषेध करते हैं, सभी धर्म नशे का। इसलिए जो नशा करते हैं वो सब अधर्मी है। जो नशा करते हैं वो ऋषि पुत्र नहीं, वो राक्षस पुत्र हो जाएगा। वो फिर ईश्वर, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान की संतान नहीं, वो शैतान की औलाद कहलाएंगे। इसलिए आज के बाद कोई भी बीड़ी, सिगरेट, शराब को हाथ, ये बच्चे तो नहीं लगाएंगे कभी, बड़े वाले भी तो बोलो। बड़े वाले भी कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब के हाथ। बोलो आप सब एक पत्र। चलो हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे, इस सुबह भी मेरे पास में योग सीख के आए हैं। और योग करते हो ना सब लोग? ये दूसरा ये भी करते हो ना? करो। क्या नाम है इसका? कपाल भाती। सब बच्चों को पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं।